यस सर। सर हमको ना लेवरेज तो समझ में आता है, लेकिन सर जब ये वाला फॉर्मूला आता है ना तो ब्रेन हो जाता है हमारा फ्रीज। सर कौन सा फॉर्मूला? वो याद है आपको? फाइनेंशियल लेवरेज में आपका ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। बट सर उसमें जो ये आता है प्रेफरेंस डिविडेंड आता है ना, वहां पे कुछ नहीं समझ में आता है हमको। देखो आप सर हमको बोलोगे कि देखो बेसिक बेसिक आप बताओ कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, तो सर हम बता देंगे। सर फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है तो हम बता देंगे। लेकिन सर आप उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड डाल दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमारे साथ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। चलो इसी चीज को ना मैं एकदम लॉजिकल वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको देखना मजा आ जाएगा इसके बाद। उसके लिए ना पहले मेरे को आपको ले जाना पड़ेगा कहाँ पे, एकदम बेसिक में। सर बेसिक क्या बोलता है? अगर मैं ऑपरेटिंग लेवरेज बोलूं, सर ऑपरेटिंग लेवरेज आता किसके कारण है? सर ऑपरेटिंग लेवरेज आता है फिक्स्ड कॉस्ट के कारण। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन चेंज होता है उस प्रोपोर्शन में ईबीआईटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज को डिफाइन कैसे करते हैं? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, इसको अगर अपन रिड्यूस करें, इसको अपन सिंप्लीफाई करें, जो डेरिवेशन अपन क्लास में देते हैं, ये निकल के आता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। गौर से ध्यान से देखना सर, इसके कारण आ रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज, इसके जस्ट पहले वाला और इसके जस्ट बाद वाला। ठीक है, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे आया? सर फिक्स कॉस्ट के जस्ट पहले वाला अमाउंट दैट इज योर कंट्रीब्यूशन और इसके जस्ट बाद वाला अमाउंट दैट इज योर ईबीआईटी। तो सर ये निकल के आ गया। सिमिलरली अगर मैं फाइनेंशियल लेवरेज की बात करूं तो सर फाइनेंशियल लेवरेज क्यों आता है? फाइनेंस को इस्तेमाल करने से, डेट को इस्तेमाल करने से। सर उसका खर्चा कौन सा होता है? इंटरेस्ट ही तो फिक्स खर्चा रहता है। इसके पहले वाला ईबीआईटी और इसके बाद वाला ईबीटी, सर इनका रेशियो होता है व्हाट? फाइनेंशियल लेवरेज। क्योंकि सर लॉजिकली तो ये रहता है बट सिंप्लीफाई होकर ये चीज बन जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया हमको। सर कहीं ना फाइनेंशियल लेवरेज अंदर से फील दे रहा है किस चीज की? आपने कमाया कितना और आपने डेट वाले को फाइनेंस इस्तेमाल करने के चक्कर में जो खर्चा लगा आपको, वो अगर आप हटा दो तो आपके पास बचा कितना? आपने कमाया कितना, आपके पास बचा कितना? अरे सर टैक्स भी तो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट भैया, जो परसेंटेज चेंज इसमें होगा वही परसेंटेज चेंज इसमें होगा, लेकिन हमको तो परसेंटेज चेंज से मतलब है। ये तो सिंप्लीफिकेशन है ना, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। बट सिंप्लीफिकेशन भी क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि टैक्स की चिंता मत कर, ऊपर वाले को विदाउट टैक्स लियो ना, टैक्स के पहले लियो ना, तो नीचे वाले को भी टैक्स के पहले लेना, टैक्स का इफेक्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। डोंट वरी। तो सर इसके जस्ट पहले वाला और इसके जस्ट पहले वाला, यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज में फाइनेंस के चक्कर में जो हमारा प्रॉफिट कम हुआ है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो हमको देखना है। हमने कमाया कितना, हमारे पास बचा कितना, बिफोर टैक्स वाला, हर एक चीज बिफोर टैक्स वाला। ठीक है सर, समझ में आ गया हमको। लेकिन सर इसमें ना एक क्या बोलते हैं, तड़का डालो। कौन सा तड़का डालो? सब प्रेफरेंस डिविडेंड का तड़का डालो। कौन सा डिविडेंड का तड़का? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो सर कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट है। प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो फिक्स कॉस्ट है कहीं ना कहीं, वो भी तो एक फाइनेंस का सोर्स है। तो अल्टीमेटली मैं एज अ शेयर होल्डर मेरे को क्या देखना पड़ेगा? मेरे को देखना पड़ेगा मैंने कमाया कितना और मेरे को मिला कितना। भैया मैंने कमाया कितना और मेरे को मिला कितना, मेरे को तो इसके बीच का रेशियो देखना है ना। ठीक है, तो जो भी मैंने कमाया, अगर प्रेफरेंस नहीं होता तो मैं कैसे सोचता कि सर मैंने ईबीआईटी कमाया डिवाइड बाय इक्विटी वाले को कितना मिल रहा है? सर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दैट इज योर पीबीटी। ईबीटी बोल सकते हो जिसको, है तो वही चीज, लेकिन सर प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड हो गया। तो एक काम करता हूं ना, ये भी है खर्चा, ये भी है खर्चा, इसके जस्ट पहले वाले को देखता हूँ, इसके जस्ट पहले वाले को देखता हूँ और इसके जस्ट बाद वाले को देखता हूँ। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाले को देखता हूँ। अच्छा, बट सर आपके बीच में यहाँ पे टैक्स भी तो अटक रहा है, टैक्स भी तो अटक रहा है। मैं आपको क्या बोला, एकदम बेसिक लॉजिक ध्यान रखना। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोल रहा था? सर कमाया कितना और इक्विटी वाले को बचा कितना। तो एक काम करते हैं ना, मैंने कमाया इतना, क्या मैंने कमाया इतना, अरे क्या हो गया इसको, मैंने कमाया इतना और इक्विटी वाले को कितना बचा? सर एक काम करो ना, इसमें से माइनस कर दो, इंटरेस्ट को माइनस कर दो और प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दो, तो यही बचेगा इक्विटी वाले को। आप बोलोगे हाँ सर, मैंने आपको बताया उस हिसाब से तो यही होना चाहिए कि भैया हमने कमाया कितना और इक्विटी वाले को बचा कितना। लेकिन सर इसमें ना कहानी में ट्विस्ट किसके कारण आ रहे हैं? सर ये टैक्स के कारण आ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स के पहले आ रहा है और प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद आ रहा है। ओके, ये चीज सर हमको समझा दोगे ना आप, थोड़ी सी ये चीज समझा दोगे ना, तो हमारा चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड हो जाएगा। चलो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना। अगर मैं आज के दिन 100 रुपए कमा रहा हूं और मेरा टैक्स 40% है, तो मेरा फाइनली आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना बचेगा? सर 100 रुपए में 40% हटा दोगे तो 60 रुपए बचेगा। अरे बच्चा, इसी 60 रुपए में से तो मैं प्रेफरेंस वाले को दूंगा और इक्विटी वाले को दूंगा, मानते हो कि नहीं? यस सर। तो कुल मिला के मेरे को प्रेफरेंस को जो भी पैसा देना है
उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा कमाई करनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को सिर्फ 60 रुपए की कमाई नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को 100 रुपए की कमाई करनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगा? मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड को मेरे को 180 रुपए देने हैं। देखो यहां से यहां जाने के लिए अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 - t से, 1 - टैक्स रेट से अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो सर आगे से पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। याद करो अपने फाउंडेशन वाले दिन, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड। वही किया है मैंने। और क्योंकि टैक्स रेट वैल्यू को घटाता है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। एकदम लॉजिकल है हर चीज, ठीक है। तो 180 रुपए कमाने के लिए मेरे को एक्चुअल में कितना कमाना पड़ेगा बिफोर टैक्स? 180 रुपए कमाने के लिए बिफोर टैक्स कितना कमाना पड़ेगा सर? 180 डिवाइड बाय 1 - टैक्स। सर 300 रुपए की कमाई करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, अब देखो ईबीआईटी में से ईबीआईटी में से हमको कंपैरिजन किस किस का करना है फाइनेंशियल लेवरेज में? सर ईबीआईटी और इक्विटी वाले को बिफोर टैक्स पैसा कितना मिलेगा वो दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि इसको और इसको। तो एक काम करते हैं ना, इसमें से ना अपन इसको भी माइनस करते हैं, इसको भी माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको भी माइनस करते हैं, इसको भी माइनस करते हैं। बट सर एक बात बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपका 60 रुपए है, अगर आपका 60 रुपए है, तो कायदे से आपको कमाना कितना चाहिए बिफोर टैक्स? सर आपको कमाना चाहिए 100 रुपए, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 - टैक्स, इतना आपको एक्स्ट्रा कमाना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर? अल्टीमेटली हो गया ईबीआईटी में से ना आप वो चीज को माइनस करना। कौन सी चीज को? सर एक तो आप इंटरेस्ट को माइनस करना, ठीक है सर मैंने माइनस कर दिया। सर आप प्रेफरेंस वाले के लिए जो आपने अलग से कमा के रखा था पैसा उसको माइनस करना। सर मैंने तो प्रेफरेंस डिविडेंड 60 रुपए का देना है, लेकिन मेरे को उसके लिए कमाना कितना पड़ेगा एक्स्ट्रा जो मैं साइड कर सकूं? सर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 - टैक्स रेट। ये है इसका लॉजिक, ये है इसका लॉजिक। कुल मिला के बिफोर टैक्स वाला सिनेरियो देखूं तो सर इतना कमाया, उसमें से इंटरेस्ट को मैंने साइड किया, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए कितना कमाया जिसमें से टैक्स और डिविडेंड दोनों दे सकूं उसको माइनस किया। सर जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा? इक्विटी। तो कुल मिला के दिस अपॉन दिस विल बिकम योर फाइनेंशियल लेवरेज इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। आई होप एकदम आपको लॉजिकल लग रहा होगा। इसको एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। सर ईबीआईटी कितना कमाया डिवाइड बाय आपने फाइनेंशियली लेवरेज जो उठाया था उसमें आपको कितना कितना खर्चा लगा, आपने जो लेवरेज उठाया ना उसमें कितना कितना खर्चा लगा। सर एक तो इंटरेस्ट का खर्चा लगा, और बिफोर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए आपको कितना कमाना पड़ा था उसका भी खर्चा लगा। सर इन चीजों को अगर आप माइनस कर दो ना तो आपका बचेगा व्हाट पोर्शन? इक्विटी वाले के लिए बिफोर टैक्स इक्विटी, क्योंकि ये भी बिफोर टैक्स है ये भी बिफोर टैक्स है, तो दोनों का कंपैरिजन बराबर हो जाएगा। आई होप आपको इस चीज का लॉजिक एकदम क्लियर समझ में आया होगा। और कुछ अगर नहीं भी समझ में आया सर फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो या यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू। चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या सर एफ एम आसान। और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको हेल्प मिली कि नहीं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।